आज की मेरी वीडियो का विषय है, सभी वीडियो से हटकर ये वीडियो होने वाली है। एक कमेंट जो आया था उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। तो उससे ये जो जिसका भी कमेंट था वो समझ जाएंगे, और उस जैसी और भी बहनें अगर ऐसी लाइफ जी रही हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये जागरूकता ज़रूर मिलेगी। और जो मैं बातें बोलूँगी तो एक महिला होकर मेरा भी ये एक्सपीरियंस बोलता है। तो सबसे पहली बात कि जैसे जब भी शादी हुई, या तो वो बहुत कम एज में हो गई जिस समय आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, या फिर आपने गलत निर्णय ले लिया या परिवार के दबाव में ले लिया। पढ़ी लिखी तो है लेकिन अपने आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय आप नहीं ले पा रही हैं, या लिया भी होगा खुद निर्णय तो सफल नहीं होगा। सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने अपना जो जो समय गवाया है, जो ससुराल में जो अन्य सदस्यों की सेवा में, सास ससुर पति बच्चे, तो ऐसे करते करते आपकी उम्र निकल गई। अब कमेंट आते रहते हैं कि मैम उम्र निकल गई है, हरियाणा में वैकेंसी आएंगी। तो देखो, जहाँ भी हैं, आपने जो अतीत में जो गलतियाँ की, या आपको मौका नहीं मिला, या आपकी किस्मत में नहीं था, जो भी है, लेकिन जो उम्र बची हुई है आप पढ़ी लिखी हो, फिर उस शिक्षा का फायदा क्या। मैं ये नहीं कह रही कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ही जो है शिक्षा का उद्देश्य है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर स्किल है, कोई भी स्किल है, फैशन डिजाइन की स्किल है, सूट सिलने की, बहुत सारी ऐसे हैं जो बहुत बहुत पदों पर यानी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है। तो ज़रूरी नहीं कि आप टीचिंग लाइन में ही आगे जाएं, कोई भी स्किल है उसमें अपना कार्य कर सकती हैं। या फिर आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है तो ये चॉइस छोड़ दें कि मैं अगर हरियाणा वाले ही क्या है इस उम्र में छूट देंगे तो ही हम कार्य करेंगे, ठीक है, तो ही हम तैयारी करेंगे। जहाँ भी हैं उसी जगह पर हर दिन आपको रात को ये सोचना है कि आज मैंने क्या सीखा है, ठीक है। प्रतिदिन पढ़ें, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट कर पढ़ें, ताकि जब आपके एग्जाम की डेट आए या फॉर्म आए तब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, तो और आपके पास सिर्फ रिवीजन का समय बचे। जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो आप ये सोचो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, अब मुझे रिवीजन करना है। और ये आपके अंदर से ये भावना आएगी कि मैं कर लूँगी। अगर किसी कारणवश आप 1-2 नंबर से रह जाती हैं तो ये तो होगा कि हाँ मेरा सिलेबस है कहीं दूसरी, क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एनवीएस में फ़ायदा मिलेगा, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो तो कहीं डेटर प्लस बी में मिलेगा। जो भी राज्य की एलटी ग्रेड है, राजस्थान फर्स्ट से सेकंड ग्रेड है, या हरियाणा जो भी भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब मुझे जो एक कमेंट की ज़्यादातर ये रहती है, उसमें ये देखा बार बार कहा जाता है कि मैम बाहर नौकरी नहीं करने देते। एक मेरे पास एक ऐसा ही बार बार एक महिला कमेंट कर रही थी, एक बहन। तो मैं उसने एक दिन मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया और मैंने उसको ये सलाह दी कि वो बोल रही थी कि मैम बाहर नहीं जाने देते, मेरा हस्बैंड है वो इकलौता है और मुझे सास ससुर की सेवा भी करनी है, और क्या है बच्चे भी संभालने। मैंने उसको ये सलाह दी थी कि आप तैयारी करो, और जैसे आप गांव जाते हो ऐसे ही आप बोल देना कि मैं गांव जा रही हूँ। देखो, जो काम आपके भविष्य के लिए और सबके लिए अच्छा है उसमें झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा सत्य भी ना बोलो कि आपके भविष्य को चौपट कर दे और अपने बच्चों के भविष्य को चौपट कर दे। तो उसने मेरी सलाह मानी और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी, और पीडीएफ भी उसने मेरी ही पढ़ी थी। और एक दिन मुझे हैरानी हुई, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम धन्यवाद, आपने मुझे सलाह दी और मैंने तैयारी शुरू कर दी। 6 महीने के अंदर उसकी ईमार्स पीजीटी में जॉब लग गई। और फिर वही सास जो मना कर रही थी कि मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, और वही सास अब पता है क्या बोली कि मैं बच्चों को भी आपके साथ लेकर चलूंगी और मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, बेटा तू नौकरी करना। तो मैं यही कहूँगी कि वो मुझे परमिशन देगा और ये मुझे परमिशन देगा। अब आप पहले आप माँ बाप के अधीन थे, सभी होते हैं, हम भी थे और होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो देखा जाए कौन सही बोल रहा है कौन, फिर आप पति के अधीन हो गई,
फिर आपके सास ससुर के, और आने वाले टाइम में आप बच्चों के अधीन रहेंगी, तो आप अपनी ज़िंदगी कब जियोगे। देखो, अपना जो भी आपका कर्तव्य है, ससुराल में खाना बनाना, सफाई करना है, कपड़े धोना, जो भी है उस समय में से ही निकाल कर आपको अपना सदुपयोग करना है, उसमें अपनी तैयारी में झोंक देना है। अब मेरा हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि आप आर्गुमेंट करें, बहस करें, लड़ाई करें। बिल्कुल चुपचाप मौन रहकर अपनी तैयारी की निरंतरता बनाए रखें। जिस दिन आप सफल हो जाओगी, जिससे आप अंदर अंदर घुट रहे हो, जिसको लग रहा है कि ये नाराज हो जाएगा, ये नहीं मानेगा, ये जो भी है आपकी लाइफ में जो आप पर दबाव बन रहा है, एक दिन वही बोलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा तैयारी करती थी और देखो अब इसको नौकरी मिल गई है। ठीक है, तो जब आप बाहर जाओगी, जो अंदर अंदर आप घुट रही हो किसी के दबाव में, या आर्थिक रूप से आप दूसरों पर निर्भर हो, तो एकदम से आप निर्भर नहीं बनोगे, आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा आप अपने आप पर आत्मनिर्भर भी बनोगी, अपने निर्णय भी खुद ले पाओगी। लेकिन आपको जीरो से शुरुआत करनी है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता है, उसे हमें खुद खिलाना पड़ता है, और धीरे धीरे जाकर हम भी एकदम से इतने बड़े नहीं हो गए थे कि हमने इतनी एजुकेशन ले ली। और इस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है जब अपन निर्णय ही हम खुद नहीं ले पाते हैं। मैं मानती हूँ किसी की लाइफ में संघर्ष कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन मैं अगर अपने अनुभव से बोलूँ, मैं बोलती हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाई आती हैं, तो मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर कठिनाई मुझे निखार कर लेकर बाहर आती है। तो ऐसे ही जब भी कोई कठिनाई है, भगवान को धन्यवाद बोलें, क्योंकि जब वो तरसता है ना, एक पत्थर पे कितनी चोट लगती है, और जब जाकर वो इतनी सुंदर मूर्ति बन जाता है। तो इसी तरह से अपने आप में जितनी भी कठिनाई है, हर कठिनाई से सीखते चले जाए, और ना ही किसी को इतना अपना समझे कि वो पूरी ज़िंदगी मेरे अनुसार ही जिएगा, या मेरी हर बात मानेगा, या मुझे गिरने नहीं देगा। जिस दिन वो आपको ठुकराएगा ना, तो अंदर से बहुत चोट लगेगी। इसलिए कोई अगर आपको दुख दे, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, तो आपको ये ना हो कि बराबर वाला भी उतना ही दुखी हो। जो आपको अब ठुकराए, तो वो भी एक दिन, जैसे आप घुटन महसूस करे, एक दिन वो भी करे। तो बिल्कुल शांत रहकर किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें। नए वैकेंसियों का इंतज़ार करें कि वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी शुरू करूँगी। अब तक जितना भी समय खराब किया है, उसको भूलकर, वो अतीत था, भूल जाओ, और आज से और अभी से जीरो से शुरुआत करो। धीरे धीरे जैसे आप पार्टों में तैयार करोगे, कदम से कदम, एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, और ये बिल्कुल ना सोचें कि ये नाराज़ हो जाएगा, ये मुझे करने नहीं देगा। एक दिन जब आपकी सफलता, असफलता के पीछे कोई आपको कंधा देने वाला नहीं होता है, जिसके कंधे पर सर रखकर आप अपने दुख का बयान कर सको, या आप रोज़ को। लेकिन जिस दिन आप वो सफल हो जाओगे, तो जय जयकार करने वालों की लाइन लग जाएगी। ये तो बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करती थी, घर में भी काम करती थी। अब आप कितना ही काम करो, कोई आपकी काम की कदर नहीं होगी। तो मेरे वीडियो बनाने का यही विषय था, यही उद्देश्य था कि आप बिल्कुल ना सोचें कि भर्ती कब आएगी, उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जितना भी आपको समय मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे, हर दिन आपको प्रयास करना है, हर दिन अभ्यास करना है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, ये बातें मैंने कोई नई नहीं बताई, आप भी जानती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसे व्यवहार में लाना है। ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्तिगत कोई समस्या है जिसका मैं समाधान कर सकती हूँ, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। मेरा नंबर हर थंबनेल में लगा है, आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकती हैं, फ़ोन कर सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो ज़रूर मैं चाहती हूँ इस वीडियो में आप में ज़रूर बदलाव आया होगा, और आगे ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और आगे बढ़ते रहें।